मेरे प्यारे प्रिय भक्तों, एक बार पुनः आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। प्रिया कांजू आप सब पे कृपा करें, शांति आपको प्राप्त रहे, सुख समृद्धि आपकी बनी रहे, जीवन में भक्ति बनी रहे, भजन करते रहो, बच्चों को संस्कार देते रहो। बच्चों को संस्कार देते रहो, इस बात पे मुझे कुछ याद आ रहा है। आजकल हमारे घरों से शांति गायब हो रही है, आजकल हमारे घरों से समृद्धि गायब हो रही है। आजकल हमारे बच्चे जो है संस्कारों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो आजकल संस्कार के नाम पे मैं आपको बता दूं, भारत में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शुरू से चली आ रही हैं। जैसे गौ पालन, पशुओं में हम पालन करें तो बोले कि गौ पालन करें, लेकिन आजकल बड़े बड़े घरों में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े घरों में लोग गाय तो नहीं पालते, लेकिन कुत्ते जरूर पालते हैं। मैं आपसे कभी ये नहीं कहूँगा कि आप कुत्ते मत पालिए, आप मन करे एक की जगह दो पालिए, दो की जगह चार पालिए, चार की जगह 10 पालिए। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कुत्ते पालने का दुष्परिणाम, वो दुष्परिणाम एक बार आप सुन लीजिए। और जो आपके मित्र, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या कोई भी कुत्ते पालते हों, उनको ज़रूर ये मेरा वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिए। मैं अपने मन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे शास्त्रों में जिसका प्रमाण है, वो प्रमाण देकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कुछ पशु ऐसे हैं जिनका पालन हमको कभी नहीं करना चाहिए, वो मैं पढ़ के उन्हीं में से बोल रहा हूँ। इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक एक शब्द आप तक पहुँचे, क्योंकि कई जब मैं बोलता हूँ तो कई चीज़ें मैं अपने उसी से भाव रहे लेकर, भाव उसी में मिला हुआ लेकर अपने शब्द इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन कुछ जो चीज़ें होती हैं, मुझे लगता है कि वो भी इसी वीडियो में मैं सोचता हूँ कि आपको सब कुछ सच बताऊँ, तो वही एक एक शब्द उन्हीं का बताऊँ जो मैं बता रहा हूँ। बिल्ली, मुर्गा, बकरा, कुत्ता, सूअर तथा पक्षियों को पालने वाला मनुष्य नरक, कूमी मूय या पुई वह में गिरता है। मतलब जो पशु पालता है, ऐसे कौन कौन से? बिल्ली, मुर्गा, बकरा, कुत्ता, सूअर तथा पक्षियों को पालन करने वाला व्यक्ति इस नरक में जाता है। मनुष्य, कुत्ता रखने वाले के लिए स्वर्ग में कोई ऑप्शन नहीं है, कोई स्थान नहीं है। उनके यज्ञ करने और कुआ, बावड़ी इत्यादि कोई भी दान पुण्य करने का फल उस व्यक्ति को नहीं लगता जिसके घर में कुत्ता रहता है। समझ रहे? समझ रहे? जिसने कुत्ते का पालन किया हुआ है, उसके हाथ का कोई भी शुभ कर्म उसे लगता नहीं है, कोई भी शुभ कार्य नहीं लगता उसे। घर में कुत्ते के रहने पर देवता उस घर का हविष्य ग्रहण नहीं करते। जो आप भोग लगाते हो, जो आप यज्ञ करते हो, जो आहुतियाँ देते हो, जो हवि देवताओं के लिए आप समर्पित करते हो, जिस घर में कुत्ता होता है, उस घर की कोई भी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते, देवता स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। यदि कुत्ते, सूअर की दृष्टि पड़ जाए तो देव पूजन, श्रद्धा, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान, होम, ये सब निष्फल हो जाता है। सिर्फ दृष्टि भर से आप भोजन करने जा रहे हैं, आप भोग लगाने जा रहे हैं, आप पूजा की सामग्री लेकर बैठे, ब्राह्मण देव आगे पूजन करा रहे हैं, और वहां कुत्ते की दृष्टि उस पर पड़ गई तो वो सब का सब नष्ट हो गया, सब का सब व्यर्थ हो गया। आजकल तो देसी नहीं विदेशी पालते। कुत्ता देसी हो तो, विदेशी हो तो नज़र तो पड़ेगी उसकी। और आजकल तो मैं देखता हूँ विदेशी कुत्तों, वो वाइट वाइट से कुत्तों को हमारे बड़े बड़े घर की बहन बेटियाँ गोद में उठाए घूम रही हैं। देखो, सब कुछ करो जो करना है, पर संस्कारों से दूर मत भागो, अपना लोक और परलोक मत बिगाड़ो। ऐसा मैं अपने आप नहीं कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये ब्रह्मवर्तत पुराण में, विष्णु पुराण में, बाल स्मृति में, मनुस्मृति में, इन सब चीज़ों का प्रमाण देकर मैंने आपको बताया है। आप यकीन करो, हमारा उद्देश्य सिर्फ आपका भला है। हमें कुत्तों से दुश्मनी है क्या? कुत्ते कोई हमारे जगह पे आके रहते हैं क्या?
या पशु कोई मुर्गा या सूअर या कुछ ऐसे हमारी जगह पे थोड़ी रहते, पर फिर भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे रीजन है सिर्फ आपका कल्याण। आपका कल्याण हो, आपके बच्चों का कल्याण हो, आपके दिए हुए जो आहुतियाँ हैं, आपके दिया हुआ जो प्रसाद है उसे भगवान स्वयं स्वीकार करें, ये मेरी इच्छा आपके प्रति है। आप सब से मेरा निवेदन है, आप सब इसको स्वीकार करिए, निश्चित करिए। अब मेरे प्रभु एक बात और समझ लीजिए, आप ये मत समझना कि मेरा अभिप्राय ये है कि उनको मारो कहीं में। हमारे ब्रज में तो कहते कुत्ता पाले वो कुत्ता और कुत्ता मारे वो कुत्ता। कुत्ते को मारना भी नहीं है, पशुओं को मारना भी नहीं है, पक्षियों पर ऐसा नहीं है कि हम दया भी ना करें। कहीं मिल जाएं या कुछ ऐसी स्थान हो, घर की बात है ये, घर में न रखें, घर में पालन मत करो, लेकिन कहीं बाहर मिल जाएं तो आप बाहर जाके उनको रोटी दे दीजिए, पक्षियों को दाना दे दीजिए, ऐसे कुछ भी मिल जाए आप उनको ऐसे बाहर दीजिए, घर में मत रखिए। इसका अभिप्राय यही है। तो आप सब दया करना तो सीखिए, पशुओं पे भी दया कीजिए, मानवों पे भी। बहुत से लोग कहते हैं महाराज आप लोग सब विरुद्ध बातें करते हो, कुत्तों पे, कुत्ते भी तो जीव हैं। जीव हैं, पर उसकी बेचारे के अपने कर्म बस उस कुत्ते योनि में गया है। तुम्हें जीव करने के लिए अपने माँ बाप तो मिले नहीं, माँ बाप पे तो आप दया करते नहीं, माँ बाप को तो भेज देते हो ओल्ड एज होम और कुत्ते को ले आते हो बेडरूम में। ये दया है? नहीं। जो दया का पात्र है उस पर दया अवश्य करें। कुत्ते पे भी दया करें पर घर में न पालन करें। माँ बाप पे दया करें, हृदय से लगा के रखें। भगवान से प्यार कर दें, हृदय में छुपा के रखें। ये कुछ चीज़ें हैं, आप भी सीखिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आगे राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।